हमारे पास इस वक्त टोटल 247 के करीब एक्सप्लोरेशन लाइसेंस और माइनिंग लीज ग्रांट हुए हैं जिन पर बाकायदा काम हो रहा है। और सबसे ज़्यादा जो आप कह रहे हैं इस वक्त हमारे पास ग्रेनाइट और मार्बल गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा है। उसके बाद इस वक्त लेड का अखबारों में भी आपने सुना होगा, आजकल लेड पे भी बड़ा अच्छा काम स्टार्ट हुआ। गिलगित के अंदर हमारा नेफ्राइट के ऊपर बड़ा अच्छा काम हो रहा है। इस वक्त इंशाल्लाह 30 या 31 तारीख को हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के लोग भी आ रहे हैं यहाँ गवर्नमेंट के पास। इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का तकरीबन कोई 30% का हिस्सा इस वक्त उन्होंने मैप कर दिया है, बाकायदा एरिया आइडेंटिफाई कर दिया है। जो क्वेश्चन आपका था है वो रिसोर्स एस्टिमेशन का होता है। जब एरिया आइडेंटिफाई होने के बाद जब आप रिसोर्स एस्टिमेशन पे जाएंगे तो उसमें सर अरबों का खर्च है। वो भी फिर हमारी जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट है आइडेंटिफाई करना और जियोलॉजिकल मैपिंग बनानी, ताकि लोग आसानी से जाके उस पर काम कर सकें। उसके लिए प्राइवेट कंपनियां आई आती हैं जो इसको एक्सप्लोर माइन करने के लिए। वो इंशाल्लाह आपके पास बड़ी अच्छी कंपनियां आ रही हैं इस वक्त, जो हमसे इस वक्त बैन की वजह से नहीं आ सकी हैं। इंशाल्लाह आप देख लें, कोई 5-6 महीने के बाद आपको यहाँ पे तब्दीली नज़र आएगी। शुरू से हमने इनको ऑन बोर्ड रखा। जब हमने ये बना रहे थे उस वक्त भी 3 से 4 मीटिंग्स हुई हैं, उसके बाद फाइनल मीटिंग भी हुई है। उसके अलावा जब हमारे ये प्रिंट होके आए थे तब भी वो चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले, हम भी बैठे, फिर वहाँ पे कुछ चीज़ें उनकी थी वो भी रेक्टिफाई हुई हैं। फिर उसके बाद यहीं पोर्टल के बारे में भी था, वो भी बाकायदा CM साहब ने उनसे वादा किया था कि हम हफ्ता 10 दिन पहले ही इसको ओपन करें ताकि सबको पता सके चले। और जो कमेटी बनाई गई थी मौलाना साहब के सरदगी में, उसमें बाकायदा PGMA का चेयरमैन उसमें मौजूद था और उसका दस्तखत उसमें मौजूद है। हमारे पास इस वक्त ये जो 2024 लाने का मकसद गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान का क्यों पड़ा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसमें ये था, हमारे पास कम्युनिटी का शेयर नहीं था। पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी कम्युनिटी का शेयर नहीं होता है। इस दफ़ा पहली दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान में 100% जो हमारा गवर्नमेंट का रियल्टी है उसका डबल % कम्युनिटी का रियल्टी रखा गया है। नंबर 1 जो हमें कम्युनिटी के हिसाब से आपको। दूसरा नंबर पर यह है कि जहाँ भी जिस एरिया में भी जो भी बंदा लीज लेता है उसका वर्क ऑर्डर इशू होने से पहले वहाँ के कम्युनिटी के डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया गया है। इस दफ़ा हो गए। तीसरे नंबर पर जो भी कंपनी है वो ऐसा अपना CSR के मद में गिलगित बल्तिस्तान का उस एरिया के अंदर जहाँ पे ये काम करना चाह रहे हैं वहाँ पे वो CSR का जो हिसाब किताब है वो भी उसी इलाके के लिए कर देंगे। ये तो हमारे मोटी चीज़ें थी। जो सबसे ज़्यादा जो हम सुन रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, हमारा जेमस्टोन बहुत बड़ा सेक्टर है पूरे पाकिस्तान में। इस पूरे दुनिया में इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान 5वें नंबर पर आ रहा है जेमस्टोन के हवाले से। पाकिस्तान में कंट्रीब्यूशन 70 से 80% गिलगित बल्तिस्तान का है, जो कि इस वक्त हमारे पास गवर्नमेंट लेवल पे कोई डेटा हमारे पास मौजूद नहीं है। मुझसे आप बेहतर जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कम से कम 300 से 400 ऐसी मायने हैं जहाँ पे इनफॉर्मल माइनिंग एक्टिविटीज़ हो रही है जेमस्टोन की। इस दफ़ा हमने इस कानून के तहत इनको भी जेम परमिट हमने इंट्रोड्यूस करवाया ताकि वो भी लीगल हो जाए और आसान शराइत के ऊपर हम उनको परमिट देना चाहते हैं ताकि वो आसानी से यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान से अपना जो जेमस्टोन का कारोबार है वो कर सकें। अभी उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान और फेडरल गवर्नमेंट की एक और मेहरबानी हुई गिलगित बल्तिस्तान के लिए। हमें 205 मिलियन का ग्रांट इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से गिलगित बल्तिस्तान के लिए ग्रांट मंजूर हुआ है। वो टोटली हमारे पास 2 सेंटर होंगे, एक गिलगित के अंदर और एक बल्तिस्तान के अंदर, जिसके अंदर हमारे जेमस्टोन कटिंग, पॉलिशिंग, इसके बाद सर्टिफिकेशन सारा यहीं पर। हमारा कोई भी बंदा जो भी हमारा माइनर है वो कम से कम निमक मंडी नहीं जाएगा। इंशाल्लाह साल के बाद आपको ये तब्दीली नज़र आएगी। वो यहीं पे गिलगित के अंदर अपना सर्टिफिकेशन करवा देंगे, यहाँ पे आपका ब्रांडिंग करवा देंगे। फिर जो जिनको करीब पड़ता है बल्तिस्तान का सेंटर वो बल्तिस्तान से करवा देंगे और उसी सेंटर के अंदर ही हमारा एक पूरा हब होगा। जो हमारा बिजनेस हब जिसको हम कहेंगे वो उसी पे होगा। हमारा कोई बंदा यहाँ से पेशावर कराची जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ से इन्वेस्टर खुद ब खुद पेशावर गिलगित या बल्तिस्तान जाएंगे और उसका बाकायदा हमारा PGMA के साथ बैठ के एक हम कैलेंडर इवेंट के तहत कोई सालाना हिसाब से हम 3 से 4 प्रोग्राम रखेंगे जो बाकायदा पूरे इंटरनेशनल लेवल तक उसकी तरजीह होगी कि वो आके उस सेंटर में आके उसी एग्जीबिशन में शिरकत कर सकेंगे। तो ये भी हमारा मकसद था। दूसरा आप ये कह रहे थे कि ये एक और क्वेश्चन कोई सिवाय नहीं किया था और सर तकरीबन सर इस वक्त हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो हमने कैंसिल किए हैं वो भी सर 2021 के बाद से ही स्टार्ट हुआ था। ये बैन लगाने का मकसद भी यही था कि इस किस्म की डॉर्मेंट किस्म की जो लीजेस है जहाँ पे काम नहीं हो रहा, तकरीबन 36 के करीब इस वक्त हमारे लीजेस कैंसिल हो गए और वो एरिया हम किसी को रूटीन हिसाब से नहीं दे रहे। बाकायदा उसमें सर हमारी कमेटी बैठी है जिसके अंदर यूनिवर्सिटी के भी टेक्निकल लोग हैं। वहाँ पे उस एरिया को देखा जाएगा। अगर वो रिकॉग्निशंस बेस पे फिर भी एक्शन में जाएगा, अगर वो एक्सप्लोरेशन स्टेज पे है तो तब भी उसको एक्शन होगा। ये वाले कैंसल एरिया हम किसी को दे नहीं सकते इस पर, वो बाकायदा एक्शन होगा। उसमें ये नहीं है कि यहाँ पे लोकल आएगा ना, वहाँ पे कोई भी बंदा है वो बिड में आके शामिल हो सकता है।